यशोमती मैया के धर्म में बहुत सुंदर लीला की प्रभु ने। इसको दामोदर लीला बोलते हैं। भगवती स्वरूपा यशोमती मैया वात्सल्य की साक्षात जागृत मूर्ति हैं। बहुत सुंदर चंद्रानन है यशोदा मैया का। बहुत प्यारा सौष्ठव शरीर, लंबी वेणी में गुथे हुए पारिजात के पुष्प। माँ का श्रृंगार बहुत सुंदर है, किंतु माँ श्रृंगार किए हो या ना किए हो सबको बहुत सुंदर लगती है। अपनी माँ जननी किसको सुंदर नहीं लगती, क्योंकि उनमें निष्काम प्रेम होता है। और यशोमती मैया तो यशोदा है, और जो सबको यश देवे, जो स्वयं के द्वारा किए सत्कर्मों का यश भी दूसरों को दे दे, वो है यशोदा मैया। बहुत अद्भुत लीला हुई कि भगवान शैया पर सोए थे और माँ प्रातः उठकर दधि मंथन करने लगी। हमारे यहाँ की प्रातः सूर्य उदय से पहले सूर्य नहीं हमें जगाते, बल्कि हम सूर्य को जगाते हैं। ऐसी ब्रह्म वेला में अतीत के भारत की स्त्रियां अपने घर आंगन को लीप पोत कर दधि मंथन करती थीं, और ताजे ताजे आटा चक्की से वो गेहूं पीसकर या अनाज पीसकर अपने परिवार के लिए भोजन की सामग्री अपने हाथों से तैयार करती थी। मसाले इत्यादि सब घर में ही तैयार होते थे। इसलिए अतीत की भारत की स्त्रियों का शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता था, और उनको कभी मानसिक रोग नहीं होते थे, क्योंकि श्रम जहाँ होता है, परिश्रम जहाँ होता है, अपनों के लिए साधना जहाँ होती है, वहाँ अवसाद और डिप्रेशन आसपास भी नहीं फटकता। माँ ने दधि मंथन करना प्रारंभ किया। बड़े से मटके में दधि मंथन हो रहा है। खड़ी खड़ी माँ दधि मंथन कर रही हैं, और दधि मंथन करते करते एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दही दधि। स्वयं और उनकी पुष्प जो चोटी पे बालों में पुष्प गूंथे थे, वो सारे पुष्प जैसे ही माँ खड़े खड़े दधि मंथन कर रही हैं, तो उनकी चोटी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और सारे पुष्प उतर उतर के माँ के चरणों में न्योछावर हो रहे हैं, मानो वो ये कह रहे हो कि यशोदे, साक्षात जगन्नाथ को तुम गोद में खिलाती हो। ऐसी माता के शीश पे चढ़ने योग्य नहीं है हम तो आपके चरणों में न्योछावर होकर धन्य होना चाहते हैं। ऐसे माँ के चरणों में वो पुष्प गिर रहे। माँ के माथे पर श्वेत बिंदु आ गए। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की नींद टूटी तो आंखें खोले बिना ही शैया पे मैया को टटोल रहे हैं, पर जब मैया नहीं मिली तब आंखें मींजते मींजते शैया से उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं। छोटे हैं, धरती नहीं मिल रही, लटक रहे हैं ऊपर। प्रयत्न करके कैसे ही शैया से नीचे उतरे। आंखें मलते रहे तो आंखों के काजल कपोलों तक ढुलक आए, और आके मैया की चोटी पकड़ ली। माँ मुझे दूध पिलाओ, मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया ने कहा, मेरे लाल, तेरे लिए दधि मंथन कर रही हूँ मैं, अभी ताजा ताजा माखन निकलेगा, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नहीं मैया, मुझे तेरा दूध पीना है। माँ बेहोश हो गई, बैठ गई, नीलमणि को गोद में ले लिया, पयोदर मुख में डाले तो माँ दूध पिलाते पिलाते अपने श्याम सुंदर की घुंघराली अलकावली में उंगलियां फिरा रही हैं। माँ का वात्सल्य, माँ का स्पर्श सारे जगत के दुखों को भुला देता है। वो पावन स्पर्श कभी माथे पे चुंबन करती हैं, कभी बालों को सहलाती हैं। दूध पीते पीते भगवान माँ के स्तनों पर दंतुलियां गड़ा देते हैं। 2 छोटी छोटी दंतुलियां निकल आई हैं। माँ रीझती भी है, खींचती भी है, कहती है, मेरे लाल, तुम बड़े हो गए हो, अब मेरा दूध मत पिया करो। कन्हैया बोले, माँ मैं बड़ा हो गया, अगर मैं बड़ा हो गया तो फिर मुझे गैया चराने भेजो ना। नहीं मेरे लाल, अभी तुम छोटे हो, तो मैया तुम निर्णय तो कर लो, मैं छोटा हूँ कि बड़ा। इतने में दृष्टि चली गई माँ की चूल्हे पर। दूध, पद्मगंधा गौ माताओं का दूध वो चूल्हे पर गर्म हो रहा था, उबलने लगा तो बाहर गिरने लगा। सनातनी देवियां दूध बाहर गिरने को उचित नहीं मानती। मैया ने जैसे ही दूध को चूल्हे में गिरता देखा,
तो कन्हैया भी थोड़ी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, मैया तुम्हें क्या प्रिय है, तुम्हें दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? मैया बोली, दारिके तू मेरा पुत्र, तू मुझे प्रिय है। लेकिन जैसे ही मैया ने दूध को ऊपर से उबलते गिरते देखा तो कन्हैया को गोदी से हटा के धरती पे बैठा दिया और दौड़ी दूध को बचाने के लिए, चूल्हे से उतारने के लिए। बस श्याम सुंदर कुपित हो गए, उन्हें कोप आ गया। अभी तो कह रही थी मुझे दूध नहीं, मुझे पूत प्रिय है, और अभी दूध के लिए दौड़ गई, मुझे यूं बैठा के। उठे श्याम सुंदर, एक लोड़ा एक पत्थर उठाया और जिस मटके में मैया दूध दधी मंथन कर रही थी उसी पर दे मारा। अध बिलोया दही फैल गया, मटका फूट गया। उस मटके के फूटने की आवाज सुनी तो यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया ने सर्वनाश कर दिया। अरे तूने मेरी ददिया सास की दी निशानी तोड़ दी रे कन्हैया, यूं कह के पीछे दौड़ी। कन्हैया समझ गए कि मैया कुपित हो गई है, अब बहुत पिटाई होगी। तो कान्हा आगे आगे, मैया पीछे पीछे, पतले पतंग कान्हा भारी भरकम मैया। दौड़ते दौड़ते थक गई मैया और फिर भगवान एक उखल पे चढ़कर खड़े हो गए। मैया ने रोष में आके उसी उखल से कन्हैया को बांधने का प्रयत्न किया। सारे घर की समस्त डोरियां लाके उनको दे दी गईं, पर श्याम सुंदर बंधने में ही नहीं आ रहे। माँ जानती नहीं है, सारा जगत इनको बांधने का प्रयत्न करता है और ये विनिर मुक्त कौन बांध सकता है इनको? हाँ बांध सकते हैं ब्रज जन। स्नेह के सूत्र से माँ ने अपनी चोटी में से डोरी निकाली, फिर रस्सी के साथ जोड़ी और श्याम सुंदर उस उखल में बांध दिए गए। अब बहुत विचित्र दृश्य है। खिड़कियों में से सखा वो देख रहे हैं और कह रहे हैं, कन्हैया हमने कहा था ना मैया के मुंह मत लगो, देखो मैया रुष्ट हो गई ना, बांध दिया ना, तुमको हम आके अंदर खोल दें। कन्हैया बोलते, नहीं 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 सखाओ, तुम भीतर मत आना, मैया तुम्हें भी बांध देगी। अब कसमसा के बंधन ढीले किए और किसी तरह रस्सी ढीली हुई, भगवान आगे चले तो उखल पीछे से लुढ़क गया। आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे पीछे उखल। कन्हैया खिड़की में से कूद कूद के उनके मित्र भीतर आ गए। नई क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। और हुआ ये कि दो वृक्ष थे यमलार्जुन, दो गंधर्व शापित ऋषि के द्वारा उनका उद्धार करने के लिए आज बंधन स्वीकार किया है श्याम सुंदर ने। और दोनों वृक्षों के बीच में से जैसे ही श्याम सुंदर निकले और वो गाड़ी अटक गई। अरे मेरी गाड़ी कहाँ अटक गई? हल्का सा झटका मारा तो वो दोनों वृक्ष धरती से उखड़कर भूमि पर गिर गए। भयंकर आवाज हुई और दोनों वृक्षों में से दो गंधर्व प्रकट हुए, भगवान की परिक्रमा की, पर मुक्त हुए। मुक्ति का उन्हें भगवान बंधन भी तब स्वीकार करते हैं जब किसी जीव की उनको मुक्ति करनी होती है। इस भयंकर आवाज को सुनकर सब एकत्रित हुए। नंद बाबा ने भारी रोष किया, यशोदे तुम उखल से बांधती हो कन्हैया को, देखो पेट पर निशान पड़ गया है। इसलिए हमारे श्याम सुंदर दामोदर कहलाते हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय। गोद में लेकर बाबा बोले, यशोदे मैं कन्हैया को लेके जा रहा हूँ, अब तुम्हें दूंगा नहीं मैं इसे। तुम ताड़ना देती हो, तुम वर्जना करती हो, तुम कन्हैया को उखल से बांधती हो। श्याम सुंदर देखते हैं कि बाबा ज्यादा ही क्रोध कर रहे हैं मैया पर। थोड़ी देर में श्याम सुंदर को ले जाकर कन्हैया के बाबा अपने साथ लेटा लिए और कन्हैया बाबा की छाती टटोलने लगे। फिर कहते हैं, बाबा मुझे भूख लगी है। प्रयत्न करके कन्हैया के लिए दूध लाया गया। गिलास में दूध पिया तो कन्हैया बोले, बाबा ये तो बहुत ठंडा है। तो फिर बाबा गए दूध गर्म करके लाए, एक घूंट पिया। कन्हैया बोले, बाबा ये तो बहुत गर्म है। बाबा दूध को ठंडा कर रहे हैं। अब पी के देखो, बाबा इसमें तो केसर ही नहीं है। बाबा बेचारे बूढ़े बाबा केसर ढूंढते फिर रहे हैं। थोड़ी केसर डाली,
थोड़ा मुख में लगाया, बाबा ये तो मीठा ही नहीं है। बाबा बोले, दारी के तुम बुढ़ापे में कितनी कितनी परिश्रम करवाओगे मुझसे। कन्हैया ने हाथ पकड़ के कहा, बाबा मुझे ये दूध नहीं चाहिए, मैं तो अपनी मैया का ही दूध पीऊंगा। श्याम सुंदर को दौड़कर अपनी मैया को लिपट गई। माँ ने वात्सल्य भाव से, वत्सलता से अपने वक्ष पर अपने वत्स को समेट लिया। बड़ी बड़ी मनमोहिनी प्यारी लीलाएं भगवान की अद्भुत। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन क्योंकि यहाँ पर हुआ बहुत उत्पात, इसलिए सबने निर्णय किया कि गोकुल का त्याग करके हमें वृंदावन चले जाना चाहिए। सारे गोप गवाले एक साथ, जो समाज एक प्रस्ताव आए और सब मिलके उसको स्वीकार कर लें, उस समाज का कभी पतन नहीं होता। सुन रहे हो, जितने मुंह उतने निर्णय और उतनी ही दिशाएं। अगर आप देखोगे तो ब्रजवासी जो गोप जाति है, उनमें बहुत संगठन ऐसे मुट्ठी से बंधे हुए। एक ने बात की, सबने उसको माना, गोकुल छोड़ देना, सब तैयार हो गए। और वहां वृषभानु जी स्वागती करने को व्याकुल थे। नंद गांव बस गया, वृंदावन बस गया। भगवान के लिए सब एक मन से, भावपूर्ण हृदयों से जो है अर्पित रहते हैं। भगवान अधरों पर जब धीरे से बड़े हुए, अधरों पर जब बांसुरी धरकर उसमें स्वर फूंकते हैं तो सारा वृंदावन कृष्ण 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 पुकारने लग जाता है। बांस की पोरी अधरों पे रखते हैं। हम सब के लिए मार्ग है ये। अगर हम बंसरी बन जाए ना तो ठाकुर अपने अधरों का अधरामृत पान कराएंगे। लेकिन बांसुरी बनने की भारी साधना होती। बांस काटा जाता है, फिर छेद किया जाता है। अपना कोई गीत नहीं, अपनी कोई योजना नहीं, अपनी कोई प्लानिंग नहीं, अपना कोई एजेंडा नहीं। जो प्रभु स्वर फूंक दे, उन्हीं स्वरों से वो गीत गुंजाती है, गुनगुनाती है। चले, लोग पूछते हैं, दीदी माँ कुछ राधा रानी, तो राधा रानी कीर्ति दा की सुपुत्री राधा रानी, सब पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर आपका नाम पता चल गया, पर आप कौन हो? मुझे क्यों जानना चाहते हो? नहीं, हम आपको जानना चाहते हैं, आप कौन हो? क्योंकि अभी आपने वरुण लोक में गए नंद बाबा को आप वहां से ले आए। आप कौन हैं? हम जानना चाहते हैं। एक चिन्मयी सत्ता, चारों तरफ भगवान के आलोक ही आलोक, प्रकाश ही प्रकाश। वो चिन्मयी रूप भगवान का बाल स्वरूप तिरोहित हो गया और भगवान का विभु रूप प्रकट हो गया। जैसे ही सबने देखा तैसे देखा श्री राधा रानी भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हो रही है। भगवान ने कहा, राधा मेरी शक्ति है, राधा मेरा जीवन धन है, जिसके बिना मैं आधा हूँ वो राधा है। तो क्या है राधा? वह सुरती जो जगत का चिंतन करे, वो सुरती जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाए, वो धारा, और जो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चल दे, वो धारा नहीं है, वो है राधा। क्या है? श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांस की बोली, बाजे बांस की बोली, बाजे बांस की बोरी बोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांस की बोली, बाजे बांस की बोली।
पे वो निहोरा। श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी। लाल नैन कभी न सुनिए, नित मेरी गली में आइए ना, आइए तो चुप चले जाइए, ये बैरन बंसी बजाइए ना, बजाइए तो अधरन धर के यूं मंद मंद मुस्काइए ना, तरसाइए ना और प्रेम व्यथा, आइए तो फिर यूं जाइए ना, आइए तो यूं जाइए ना। श्याम मेरी गली ना आओ, बैरन बंसी ना बजाओ, श्याम मेरी गली ना आओ, बैरन बंसी ना बजाओ। गाना अब मान भी जाओ, मेरी सुध बुध ना बिसराओ, गाना मान भी जाओ, मेरी सुध बुध ना बिसराओ। तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, करी कर जोरी बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी कोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी। राधे कहे सुन श्याम पिया, तेरी मुरली मैंने एक बजाऊंगी, जो जो तान भरी मुरली में, सोई सोई तान सुनाऊंगी, सोई सोई तान सुनाऊंगी। हमारी चूनर तुम ओढ़ो, मैं सिर मुकुट धराऊंगी, तुम दनी बेचन जाओ वृंदावन, मैं मगरो कन आऊंगी, सूर श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहूंगी, मैं नंदलाल कहूंगी, मैं नंदलाल कहूंगी। एक नंद गाँव का छोरा, हर ले गया मनवा मोरा, एक नंद गाँव का छोरा, हर ले गया मनवा मोरा। कांधे पे कमरिया कारी, जाए पग पग पे वो निहोरा, कांधे पे कमरिया कारी, जाए पग पग पे वो निहोरा। श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, श्याम कारे कारे राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी कोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी
जैसे पूरा ब्रज भगवान के छत्र छाया, सबको मानो गौ सेवा का, गौ सेवा गोपों, क्योंकि भगवान मिल गए। हम भारतीयों के जीवन का अगर कोई आधार है तो वो गौ माता है। मेरे ठाकुर गोपाल कहलाए गौ माता के लिए। सब पूछते हैं आप किसके लिए आए? रुक्मणी ने कहा कि क्या आप हमारे लिए आए? भगवान बोले तुम तो नित्य संगिनी हो, लक्ष्मी हो, तो फिर किसके लिए आप आए? राधा रानी के लिए आए। राधा तो मेरे हृदय में विराजती है, तो किसके लिए आए? आपने किसके तप को सार्थक किया? भगवान बोले कि मैं गौ माताओं के लिए आया, मैं गोप ग्वालों के लिए आया, अपनी गौ माताओं के चरणों की सेवा करने के लिए आया। गोलोक से सारा ऐश्वर्य, सारा साम्राज्य भगवान ब्रज में लेकर आ गए। जिस घर में दधि मंथन होता है देवियों, जिस घर में गौ माता के चरणों की धूल होती है, जिस आंगन में गाय रंभाती है, और जिस परिवार की संतानें गौ माता का दूध पीकर, दही और छाछ पीकर बड़े होते हैं, उनके हृदय में सहज रूप से भक्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए सनातनियों ने गौ माता अपने हृदय से ही निकाली, अपने घर से निकाली। आज इस देश के अंदर मैं किसी भी पशु पक्षी में भेद नहीं करती। सारे पशु पक्षी जीव जंतु प्रणम्य है, उनके जीवन का अपना एक लक्ष्य है। पर हमारी सनातन संस्कृति गोविंद, गीता, गंगा, गोपाल और गौ माता उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर गाय नहीं तो गोबर नहीं, और अगर गोबर नहीं तो फिर स्वच्छता तो घर में हो सकती है, पर बिना लीपे पवित्रता नहीं हो सकती। आप लोग अपने संगमरमर के घरों में जब सत्यनारायण भगवान का चौकी रखती हो तो पहले वो संगमरमर जिसमें शीशे जैसा, दर्पण जैसा मुख दिखाई देता है, उस पे भी जब तक आप गोबर का लेप नहीं कर लेती तब तक आपका वेदी तैयार नहीं होती, आपके पूजा का स्थान तैयार नहीं होता। गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र, गोमूत्र, जो छोटी बछड़ी होती है उसका गोमूत्र, और ये जो पंचगव्य है, पंचगव्य के बिना तो पवित्रता हो ही नहीं सकती, किसी भी तरह का कर्मकांड किया ही नहीं जा सकता। और हम सनातनियों का दुर्भाग्य देखो कि हमारी गौ माता सड़कों और बाजारों में कूड़ा और कचरा खाती जब दिखाई देती है तो हमारा हृदय हाय हाय करने लग जाता है। ऐसा दुर्भाग्य हम सबका कि जिसको हमने श्रद्धा से आदरणीय माँ कहा, और मेरा गोविंद गोपाल बनकर जिस गौ माताओं के पीछे, जानती हो भगवान 11 वर्ष 9 महीने तक ब्रज में रहे, लेकिन उन्होंने कभी पैरों में पनही नहीं पहनी, चरणों में जूतियां नहीं पहनी। वो कहते थे मेरी गाय नंगे पैर चलती है, मैं जूती कैसे पहन सकता हूँ, मैं अपनी गैया के पीछे पीछे नंगे पैर चलूंगा। इतना प्रेम गौ माता के प्रति गोपाल को, और उस गोपाल की गाय की हमने क्या दुर्दशा की, क्या दुर्दशा की। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम दुनिया में गौ मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें दुख होना चाहिए, खून के आंसू आने चाहिए, गौ माता रंभानी चाहिए यहाँ, लेकिन जब उनके चीत्कार सुनाई देते हैं तो हृदय व्याकुल हो जाता है। आज मैं बहुत खुले हृदय से, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकारें हैं जिन्होंने अपने राज्य में गौ माता को राजमाता घोषित किया है, करतल ध्वनि करके उनका स्वागत कीजिए। हाँ, सचमुच वो राजमाता है। भारत का गौ माता के बिना कोई और परिचय और पहचान हो नहीं सकती। इसलिए देसी नस्ल की गाय, और मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ देवियों, वात्सल्य ग्राम नन्हे बच्चों के लिए बनाया, तो बच्चों की गौशाला में हर रंग की गौ माता है। अभी तो छोटी छोटी पुन्नूर गाय वहां पर आई जिनको गोदी में लेके खूब लाड लड़ाया जा सकता है। अभी तो यहाँ सबने इतनी सेवा की कि वो भी बड़ी हो गई। श्वेत रंग की कपिला गाय आई, स्वर्ण रंग की स्वर्ण कपिला गाय, गिर जाति की गाय हो और चाहे साहिवाल, बिल्कुल सफेद गाय, बिल्कुल काली श्यामा गाय, लाल रंग की गाय, उन गौ माताओं का दर्शन करो तो हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। वो एक गाय का दर्शन नहीं है, वो कोटि कोटि देवताओं का दर्शन गौ माता के शरीर के अंदर हम सब सनातनी करते हैं। गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की कामना करने वाले सनातनियों, अगर गौ रक्षा करनी है तो संकल्प करो कि गौ माता का दूध ही घर में संतान को
अब मैं जब बात करती हूँ तो लोग कहते हैं दीदी माँ भैंस के दूध की चाय बढ़िया बनती है और आपको भैंस से क्या एलर्जी है। हमने कहा कोई एलर्जी नहीं मुझे भैंस से। गाय हमारी माँ है तो भैंस हमारी ताई है, बकरी हमारी आंटी है। लेकिन जब भी दूध पिया जाता है तो ताई और आंटी का नहीं पिया जाता, दूध जो है अपनी माँ का ही पिया जाता है, गौ माता का दूध। और यहाँ पर लगे पड़े हो तुम लोग कि संडे के संडे खाओ रोज अंडे। अगर मुर्गी के अंडे काम वासना से पैदा होते हैं, अंडे खाओगे तो काम वासना पैदा होगी, पर गौ माता के थनों में जो दूध आता है वो बछड़े के प्रति वात्सल्य से, करुणा से पैदा होता है। गाय का दूध पियोगे तो चित्त में सात्विकता आएगी, घरों के कलेश कट जाएंगे, मैं तू बंद हो जाएगी, क्योंकि हृदय में प्रेम का जन्म हो जाएगा। इसलिए गौ माता के चरणों की शरण लीजिए। और वैसे भी देखिए गाय जो है जब रंभाती है तो क्या आवाज आती है, बोलो देवियों। आपने देखा हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय बोल रही हो, गाय का बछड़ा रंभा रहा हो, तो उसमें से माँ शब्द का स्वर सुनाई देता है, शब्द सुनाई दे। माँ की वत्सलता, माँ का प्रेम, माँ की करुणा। इसीलिए गोविंद गोपाल कहलाए। नृत्य करना जानते हैं वो। जब उन्होंने गोपांगनाओं को निर्वस्त्र स्नान करते देखा तो बोध कराया कि वरुण देवता का सम्मान होना चाहिए, वस्त्र सहित पानी में प्रवेश किया जाना चाहिए। जीवन के कुछ नियम हैं, कुछ पद्धति है। प्रातः उठकर धरती को प्रणाम करना हम सनातनियों का संस्कार है। अपने हाथों का दर्शन करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसका अर्थ है कि अगर आप जीवन में पुरुषार्थ चाहते हो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। अगर तुम लक्ष्मी को, धन को पा चुके हो, अगर विद्या तो और विद्वता को और प्रज्ञा तुम्हारी जागृत हो गई है, तो उसके मूल में क्या है? सारे पुरुषार्थों के मूल में क्या है? हाथों से मेहनत कर करके धन कमाओगे, परिश्रम करके विद्या अर्जित करोगे, पर आपकी सारी प्राप्तियों, सारी उपलब्धियों का मूल क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। तुम्हारे सारे पुरुषार्थों का मूल आधार अगर कोई है तो वो हमारे गोविंद है, गोपाल है। अपनी बड़ाइयां मत किया करो, मेरे पुरुषार्थ से इतना मैंने खड़ा कर दिया, देखो दीदी माँ हमारा घर देखो जरा। कई बार तो लोग इतने उत्साही होते हैं कि अपना बाथरूम का दरवाजा खोल के दिखाते हैं कि देखो 5 लाख रुपया लगा है इसमें। तो इतना मजा आता है अपना सृजन दिखाने में। ये आपकी करामात नहीं है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके दादा का आशीर्वाद है, आपके पितरों का आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। नहीं तो तमाम लोग मेहनत कर मर जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। आशीर्वाद उसी से भाग्य बनता है। सुन रही हो देवियों? तो जीवन में कुछ बातें थीं जो हृदय से नहीं जानी चाहिए थी, घर से तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी, पर घर से तो चली जाएंगी जब हृदय से वो चली गई। कालिए का दमन किया भगवान, कैसे नृत्य किया होगा। और सुनो जरा, उस कालिए नाग की प्रसन्नता तो देखो, उसकी पत्नियों की प्रसन्नता तो देखो। वो पत्नियां हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं, जगन्नाथ आपने आकर हमें धन्य कर दिया, हमें कृतार्थ कर दिया। हमारे पतिदेव रोष में आकर कहीं आपको दंश न दें, लेकिन वो नहीं जानती कि कैसे दंश देगा कालिए, क्योंकि ये तो शेषशाही है, ये तो शेष की शैया बनाकर विश्राम करने वाले नारायण हैं। हंसते मुस्कुराते हुए, और उत्तर तो देना पड़ा भगवान को। 2 लोगों ने प्रश्न किए भगवान से, एक बाली ने कि कौन सा अपराध था जो आपने मेरे को मारा। नाथ बताइए क्या अपराध किया था मैंने? क्या आप मुझे अपने लीला का उपकरण नहीं बना सकते थे? आप मुझे कहते, मैं आपके चरणों की शरण आ जाता। भगवान को निरुत्तर किया था बाली ने, और एक काली नाग ने भी प्रभु को निरुत्तर किया। आपकी सारी सृष्टि है नाथ, जो जीव बना आपने बनाए, मुझे भी आपने बनाया, मुझे आपने विशैला बनाया, क्रोधी बनाया। हूँ तो मैं आप ही का सृजन ना, तो जब मैं आप ही का हस्ताक्षर हूँ, जब मैं आप ही का सृजन हूँ, तो आप मुझ पर रोष क्यों कर रहे हैं?
भगवान निरुत्तर हो गए। है तो अगर सर्प बनाए हैं प्रभु ने, विष बनाया है, अमृत बनाया है, विष बनाया है, सुख बनाया है, दुख बनाया है, प्रेम बनाया है, क्रोध बनाया है, जिस काम की इतनी निंदा होती है उस काम से ही सारी सृष्टि का सृजन होता है। भगवान ने कहा किंतु तुम मेरी यमुना छोड़कर चले जाओ। यमुना को निरापद किया। तो मेरे सनातनी बंधु भगनी, तुम भी विचार करो कि यमुना में उस समय एक ही काली नाग रहता था, अभी तो पूरी यमुना में काला काला विषैलापन ही भरा है। इसको शुद्ध करने का संकल्प लो और मेरे को करतल ध्वनि करके समर्थन दो कि हाँ दीदी माँ, शोभा नहीं देता अपनी नदियों का इस तरह की दुर्दशा ग्रस्त होना। और जहां तक मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि जिस देश का आसमान जो है वो हवन यज्ञ के धूम्र से भरा होना चाहिए, आज वो आसमान प्रदूषण से भरा है। कारण क्या है? जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नभ हवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ सार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही, अब कौन वसत समरूप धरे, सारथ की लंका दाह करे। जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ वासनाओं का नर्तन हो, नित नया भेष परिवर्तन हो, जहाँ समुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ हो निकले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। इसलिए सस्य श्यामला धरा। सनातनियों, आप गारंटी बन सकते हो कि भारत की नदियां अविरल और पवित्र स्वच्छ अपने गंतव्य तक पहुंचे। उसके लिए आप सब ने अपना कुछ ना कुछ योगदान देना है। भगवान ने योगदान दिया था, आप सब जानते हो। गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। प्रभु ने कहा बाबा, हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? वो तो अदृश्य देवता, फिर इंद्र देव की पूजा क्यों? बाबा बोले, काना, इंद्र देवता वर्षा करते हैं, उन्हें हम प्रसन्न रखते हैं, तो वर्षा करना तो इंद्र की जिम्मेदारी है बाबा। अनावृष्टि अतिवृष्टि उचित नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्यक्ष देवता कौन है? गोवर्धन महाराज। वही हमारी गौ माताओं के लिए जल हरितिमा की व्यवस्था करते हैं। सारे ब्रजमंडल में धूम मच गई। गोवर्धन की पूजा करनी है, 56 भोग बनाने हैं और सारी गोपांगनाएं तैयार होकर छकड़ों में बैठकर 56 भोग सामग्री बनाकर गोवर्धन को चल दी है। देवियों, अपन भी चलते हैं, गोवर्धन महाराज का दर्शन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो तुमको चुनरी ओढ़नी होगी, लज्जा की चुनरी, और तुम्हें मर्यादा का लहंगा पहनना होगा। आनंद के गहने पहन लो, चेहरे पे भारी मुस्कान ले आओ, शील का कजरा धारण कर लो, मुस्कान की सुर्खी होठों पे लगा लो, आनंद के झुमके पहन लो और चलो धर्म के छकड़े पे बैठ के चलते हैं। गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरा मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूँ रे करैया, सात शेर की करूँ रे करैया, सात शेर की करूरी 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 करैया, 56 भोग बनाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा,
बोले गोवर्धन महाराज की आज की आनंद की सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊंगी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नहीं माने मेरो मनवा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं बर्फी भोग लगाऊं मेरी नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा मेरो मन